खबर मैनपुरी से। एक अक्षर की गलती और 22 दिन जेल। 17 साल बाद बरी हुए राजवीर। शहर कोतवाली पुलिस ने 31 अगस्त 2008 को 4 लोगों पर दर्ज कराया था गैंगस्टर का केस। रामवीर की जगह पर पुलिस ने गलती से राजवीर लिख दिया। इस एक शब्द की गलती के कारण राजवीर ने 22 दिन जेल में बिताए और 17 साल तक खुद को निर्दोष साबित करने की लड़ाई लड़ी। अब अदालत ने उसे बाइज्जत बरी कर दिया है। दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी कार्यवाही का आदेश एसपी को दिया है। बता दें, शहर कोतवाली के तत्कालीन इंस्पेक्टर ओम प्रकाश ने नगलाभंद के रहने वाले मनोज यादव, प्रवेश यादव, भोला और राजवीर के खिलाफ 31 अगस्त 2008 को गिरोहबंद अपराध का केस दर्ज कराया था। केस की विवेचना दन्नाहार थाना पुलिस को दी गई। विवेचक तत्कालीन एसआई शिवसागर दीक्षित ने 1 दिसंबर 2008 को गैंगस्टर एक्ट में राजवीर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। उसके खिलाफ 3 मुकदमों का आपराधिक इतिहास भी दर्शाया गया। असल में ये तीनों मुकदमे उसके भाई रामवीर पुत्र मोहर सिंह और गांव के ही मनोज, प्रवेश और भोला के खिलाफ दर्ज थे। राजवीर ने अधिवक्ता के माध्यम से गैंगस्टर केसों की सुनवाई के लिए आगरा में लगने वाली कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें उल्लेख किया कि पुलिस ने उसके खिलाफ गलत केस दर्ज कर भेजा है जेल और 3 अन्य मुकदमों का इतिहास दर्शाया है, जबकि उसके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं है। आगरा कोर्ट ने शहर कोतवाली इंस्पेक्टर ओम प्रकाश और विवेचक शिवसागर दीक्षित को तलब किया। पुलिस ने कोर्ट में माना, फिर भी लगा दी चार्जशीट। इंस्पेक्टर ओम प्रकाश ने कोर्ट में स्वीकार किया कि राजवीर का नाम मुकदमे में गलत दर्ज किया गया है। आपराधिक इतिहास उसके भाई रामवीर के खिलाफ है। कोर्ट ने इस आधार पर 20,000 रुपए के निजी मुचलके पर रिहाई के आदेश दिए, मगर पुलिस ने फिर लापरवाही की और विवेचक ने राजवीर का नाम हटाकर उसके भाई रामवीर का नाम जोड़ने के बजाय प्रवेश, भोला, मनोज सहित राजवीर के ही खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दे दी। 2012 में मुकदमा ट्रायल पर आया। मैनपुरी में गैंगस्टर कोर्ट की स्थापना होने पर यहां ट्रायल चला। राजवीर के अधिवक्ता विनोद कुमार अब 17 साल बाद एडी ने विशेष गैंगस्टर एक्ट स्वप्नदीप सिंचाने के आधार पर राजवीर को बरी कर दिया। भोला, प्रवेश और मनोज के खिलाफ आरोप पर बहस। आज गैंगस्टर एक्ट के इस मुकदमे में अन्य आरोपी प्रवेश यादव, भोला और मनोज यादव पर आरोप तय करने के लिए बहस की तिथि 25 जुलाई तय की है। वहीं रामवीर के खिलाफ अलग से विवेचना करने के लिए एसपी को आदेश दिया गया है। डीएम एसपी ने भी नहीं किया ठीक से अपना काम। कोर्ट ने केस विश्लेषण में पाई पुलिस की घोर लापरवाही और अधिकारियों की अनदेखी। 22 दिन जेल में काटने और 17 साल तक कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे से बरी हुए राजवीर के केस फाइल के विश्लेषण में कोर्ट ने कई खामी पाई। कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा कि पुलिस की लापरवाही रही और अधिकारियों ने भी अनदेखी की। गलती पकड़ में आने के बाद भी कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं किया गया। राजवीर को मुकदमा लड़ने वाले अधिवक्ता विनोद कुमार यादव ने बताया कि बरी आदेश में उल्लेख किया गया है कि न्यायालय द्वारा किए गए विश्लेषण से ये स्पष्ट होता है कि राजवीर पुत्र मोहर सिंह के विरुद्ध गैंग चार्ट में जो मुकदमे दर्ज किए गए थे वे वास्तव में राजवीर पुत्र मोहर सिंह के विरुद्ध पंजीकृत न होकर रामवीर पुत्र मोहर सिंह के विरुद्ध पंजीकृत थे। डीएम और एसपी के पास गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे के अनुमोदन को फाइल की गई थी। अवलोकन के नाम पर खानापूर्ति कर दी गई। कोर्ट के आदेश का पालन नहीं हुआ। तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक कोतवाली ओम प्रकाश की घोर लापरवाही के कारण रामवीर के स्थान पर राजवीर का नाम गैंग चार्ट में अंकित हो गया। कर न्यायालय ने यह भी पाया कि तत्कालीन पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी ने भी गैंग चार्ट का अनुमोदन बिना संबंधित प्रपत्रों का अवलोकन किए ही यांत्रिक रूप से दिया, जिसने एक निर्दोष व्यक्ति को 22 दिन तक जेल में रहना पड़ा और लगभग 17 वर्षों से उक्त मामले में निर्धारित तिथियों पर न्यायालय में उपस्थित होना पड़ा, जो कि अत्यंत ही आपत्तिजनक है। दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश। न्यायालय ने इस मामले में पुलिस की लगातार लापरवाही पर असंतोष व्यक्त किया। आदेश में लिखा, 18 जनवरी 2021 को भी पूर्व अधिकारी ने 5 नवंबर 2019 के आदेश के पालन के लिए एसपी को कार्रवाई करने और न्यायालय को अवगत कराने का आदेश दिया था, लेकिन इसका पालन नहीं किया गया। अब न्यायालय ने आदेश दिया है कि गलत प्रकार से चार्जशीट भेजने के दोषी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई हो। पूर्व में कोर्ट ने तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक कोतवाली ओम प्रकाश, तत्कालीन थानाध्यक्ष दन्नाहार संजीव कुमार, एसआई राधेश्याम सहित अन्य दोषी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के लिए पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश को आदेश दिया था। पुलिस अधीक्षक मैनपुरी राजवीर के प्रार्थना पत्र के आधार पर अपने स्तर से दोषी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही करेंगे और कोर्ट को अवगत कराएंगे। चंद्रशेखर यादव। नेताजी, आपके गांव के एक राजवीर जी हैं, 17 साल बाद उन्हें न्याय मिला है, ये पूरा मामला था क्या? ऐसा है कि 2008 में बसपा सरकार थी तो हमारा गांव पूरा यादवों का गांव है और ये समाजवादी पार्टी समर्थक गांव रहा है हमेशा से और है। तो उस समय कुछ बसपा के छोटे भैया नेता थे, उनके दिमाग में ये थी कि ये गांव बहुत बड़ा चढ़ा है, इस गांव को सही करो। तो इसमें 2-4 लड़कों के नाम पहले एक हरिजन एक्ट में
फर्जी मुकदमा लिखवाया। बदनपुर के एक व्यक्ति को बुला के कोतवाली में बुलाया, फर्जी वो मुने कर रहा था बेचारा, लेकिन मुकदमा लिखवाया। फिर एक ट्रक की लूट में और उन लोगों का नाम लिखा, 2 मुकदमे लगा के तीसरा गैंगस्टर लगा दिया, और बिल्कुल फर्जी, उनका कोई दोष नहीं था, 4 लड़के थे। उसके बाद मुकदमा चला तो जब गैंगस्टर लगाया उसमें एक मनोज, प्रवेश, भोले और राजवीर सिंह को जो मुकदमा लगाया वो बिल्कुल गलत लगाया। राजवीर का नाम न तो उसमें हरिजन एक्ट में था और न जो ट्रक की लूट दिखाई थी उसमें था। कहीं भी राजवीर सिंह के नाम आज तक कोई भी एनसीआर तक नहीं है, और फिर भी गैंगस्टर लगा दिया। अब वो जांच हुई, दन्नार थाने से जांच हुई, एक दरोगा इंस्पेक्टर साहब से उन्होंने जांच की और सब लोगों ने इनका नाम उसमें गैंगस्टर चार्ट में भेज दिया। इस बात का मुकदमा आगरा कोर्ट में चला। तब उस समय आगरा में ये गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा आगरा चलता था, कोर्ट वहां थी। तो वहां ये पेश हुए और कोर्ट ने ये कहा, 22 जित ने बरी कर दिया, कहा तुम जाओ, तुम्हारा कोई दोष नहीं है, और उस इंस्पेक्टर को बहुत फटकारा जज साहब ने। लेकिन उसके बाद भी जब चार्जशीट लाई गई तो फिर इनका नाम चार्जशीट में भी आ गया। तब ये जेल गए, 22 दिन जेल काटी इन्होंने, 17 साल मुकदमा चला। बहुत गरीब आदमी है, बहुत रुपया इनका खर्च हुआ, कोई ऐसी खेती बाड़ी ज्यादा नहीं है, छोटे छोटे बच्चे थे, बड़ी मुश्किल से इनके घर वालों ने इनके बच्चों को पाला पोसा, इनकी पत्नी ने, और ये बहुत परेशान रहे, रो रो के इनका बुरा हाल रहा, घर वाले रोते रहे, ये स्थिति रही, इन्हें बिल्कुल फर्जी मुकदमा लगाया गया। दादा क्या नाम है आपका? राजवीर से। राजवीर जी, 17 साल बाद आपको न्याय मिला है, 17 साल बाद मिला था। किस तरीके से देखते हैं? क्या देखते हैं साहब, सब परिस्थिति तो बहुत खराब ही रही है साहब। जब केस लगाया गया तब फिर हमें तो कुछ मालूम जानकारी कुछ भी नहीं थी, कैसे भी नहीं थी। जब जेल गया तब मालूम पड़ा साहब कि हम जेल में ये मुकदमे फर्जी लगा दिए गए। गैंगस्टर का मुकदमा आगरा चलता रहा, वहाँ पे बिल्कुल साफ करके निर्दोष करके छोड़ दिया, लेकिन 4 सीट में पुलिस वालों ने, दरोगा ने फिर भी 430 में सब लगा दिया। अभी 17 साल तक ये केस चलता रहा। तो कल जाके आपको न्याय मिला? कल जाके साहब न्याय मिला। ये सबसे बड़ी गलती किसकी रही? सबसे बड़ी गलती साहब पुलिस वालों की है, जो कि एक बार बरी करने के बाद जो फिर 4 सीट में फिर दोबारा लगा दिया गया। जीवन के 17 साल बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जी साहब, मैंने कुछ नहीं कर ही नहीं पाया साहब, खेती टपरिया का काम था, बच्चे छोटे छोटे थे साहब, बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब बर्बाद हो गई साहब। विकलांग बिटिया थी, उसकी वैसी शादी वादी बड़ा मुश्किल से उनकी पूरी कार्य खर्च करके कर पाया था। एक बच्चा छोटा था, उसे भी नहीं पढ़ा लिखा पाया, और क्या था, परिस्थिति बहुत खराब है। कहीं जाने तो इसको पैसा ऐसा पैदा करते तारीख लग जाती थी। अब क्या मांगे? अब यही मांग है साहब, जो कि जब हरजाना का जो कुछ हो जाए, जो कुछ खर्चा पानी जितना हुआ साहब, जो कुछ हरजाना मिल जाए, ठीक है साहब। इन दिनों में फिर कुछ कर्ज वगैरह भी होगा? कर्ज वगैरह होगा साहब, मिल जाएगा, और अपना आगे पीछे का कुछ देख लेंगे बच्चे से, यही चाहते हैं। गौरव यादव। गौरव, आपके पिताजी को 17 साल बाद न्याय मिला है, किस तरीके से देखते हैं? हाँ सर, जो 17 साल बाद ये न्याय मिला, मेरे पिताजी बिल्कुल फर्जी मुकदमे में फंसाए गए थे। उस टाइम में लगभग 4-5 साल के थे। उसके बाद जब पढ़ाई लिखाई का नंबर आया मेरा, तो पिताजी इस मुकदमे में फंसा दिए गए, तो मेरी परवरिश अच्छी तरीके से नहीं हो पाई, नहीं पढ़ लिख पाए मैं। पर उसके बाद कुछ समझदार हुआ तो अपनी बहनों की कहीं शादी रोकने जाते थे, लड़का देखने जाता था, तो लोग कह देते थे कि इसका पिताजी तो गैंगस्टर है, तो रिश्ते के लिए मना कर देते थे। मुझे बहुत ही मुसीबतों का सामना करना पड़ा है, अपनी जिंदगी में बहुत ही मुसीबत का सामना करना पड़ा। ना पढ़ लिख पाए, ना कुछ आगे कर पाए, क्यों जब पढ़ाई नहीं की पाए तो आगे कुछ नहीं कर पाए। हम पढ़ना चाहते थे? पढ़ना चाहते थे, मैं भी कुछ बनना चाहता था, लेकिन परिस्थितियों की वजह से ये कुछ संभव नहीं रहा, सब कुछ असंभव रहा। तो इसमें दोषी किसको मानते हैं? मैं इसमें दोषी पुलिस वालों को मानता हूँ, जो मेरे पिताजी बिल्कुल निर्दोष फंसाए गए हैं, और न्याय मिला वो भी 17 साल बाद मिला, और 22 साल तक जेल में रहे। 22 दिन तक जेल में रहे, और जो न्याय मिला वो 17 सालों बाद न्याय मिला है। मेरे पिताजी भी कहीं बाहर नहीं जा पाते थे, खेत में इतनी है नहीं, जो कुछ कर सकते थे। कहीं बाहर जाते तो हर महीने तारीख पड़ती थी, इसलिए वो कहीं बाहर नहीं जा पाते थे। मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ही गलत रही, बहुत ही नाजुक रही है। बड़ी मेहनत। किस तरीके से आपने इस केस की सीखी और किस तरीके से उनको न्याय दिलाने का? में एक्चुअली 2008 में गैंगस्टर लगाया गया राजवीर पर, तो राजवीर के खिलाफ एनसीआर तक दर्ज नहीं थी कभी भी, और रामवीर के खिलाफ था, राजवीर के खिलाफ कोई मैटर नहीं था। उसके बावजूद पुलिस ने राजवीर को गैंगस्टर घोषित कर दिया, और गैंगस्टर घोषित नहीं किया, उसके बावजूद अरेस्ट भी कर लिया।
अरेस्ट करके, उस समय गैंगस्टर कोर्ट आगरा में चलती थी, मैं आगरा गया, वहां मैंने प्रार्थना पत्र दिया। वो जज साहब थे मोहम्मद इकबाल अहमद, उन्होंने आईओ को, तत्कालीन आईओ को तलब किया। 2 डेट बढ़ने के बाद आईओ गए और आईओ ने वहां लिखित में माफी मांगी और ये कहा कि साहब गलती हो गई, रामवीर को अरेस्ट करना था, राजवीर अरेस्ट हो गई। इस आधार पर राजवीर विदाउट बेल छोड़े गए कोर्ट से, केवल पीबी मांगा और छोड़ दिया। और माफी मांगने के बावजूद आईओ महोदय ने पुनः चार्जशीट राजवीर के ही खिलाफ कोर्ट में दाखिल कर दी। तो चार्जशीट के विरुद्ध मैं लगातार प्रयास करता रहा, कई कोर्टों में मैंने बहस की। उसके बाद 2019 में एक जज साहब थे शक्ति सिंह यादव, उन्होंने एक ऑर्डर पास किया, उसमें तीनों निर्दोष जो दोषी पुलिस वाले थे उनके खिलाफ एक्शन के लिए लिखा और वो एसपी के लिए लेटर गया, डीएम के लिए गया। बहरहाल पुलिस की कार्रवाई कोई नहीं की अपने डिपार्टमेंट के खिलाफ और वो मैटर दबा दिया उन्होंने। उसके बाद मौजूदा जज साहब स्वप्नदीप सिंघल साहब ने सुना उस मैटर को अच्छी तरह से और मैंने उनसे कहा, मैंने हुजूर ये 2016 से मेरा प्रार्थना पत्र पेंडिंग पड़ा हुआ है, इस जो डिस्चार्ज का प्रार्थना पत्र है इस पर आज दिन तक किसी ने सुनवाई नहीं की। फिर मैंने उनसे ये भी कहा, मैंने हुजूर अब तो न्याय मिल जाना चाहिए कि जो न्याय की देवी के आंखों पर काली पट्टी बंधी थी वो हटा दी गई है। तो हंसने लगे और उन्होंने कहा हाँ बात सही है। तो मैंने साहब अब न्याय की उम्मीद मुझको है, न्याय मिलना चाहिए। उस ऑर्डर को फिर उन्होंने सुनने के बाद 15 तारीख को ऑर्डर पास किया। उस ऑर्डर में डीजीपी को लिखा है, एसपी महोदय को लिखा है, जिलाधिकारी को लिखा है कि इन जो भी उस समय तत्कालीन विवेचक इन्होंने और सीओ महोदय ने अपना बयान भी दर्ज कराया 161 का और गैंगस्टर का जो होता है गैंग चार्ट वो अप्रूवल किया है, डीएम साहब ने भी साइन किया अप्रूवल पर। तो इस समय उन्हें पढ़ना चाहिए था भाई कि ये इसमें राजवीर है कि रामवीर है, क्योंकि राजवीर के खिलाफ कुछ मुकदमा नहीं थे, रामवीर के खिलाफ एक गैंगस्टर वो था 307 का पुलिस मुठभेड़ और एक हरिजन एक्ट का मुकदमा था। उसमें उन्होंने इस तरह से मनमानी करते हुए पुलिस ने और चार्जशीट दाखिल की। उस चार्जशीट को क्वेश किया है माननीय न्यायालय ने और राजवीर को निर्दोष घोषित किया है। और राजवीर एक बुढ़ा व्यक्ति जो 70 साल का व्यक्ति है, 17 साल तक इस न्याय प्रक्रिया में घसीटता रहा, अब उसको न्याय मिला है।